हेलो बच्चों, तो आ गए हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा केमिस्ट्री की साइड एलिमेंट्स के बारे में कि हमारे पास जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स होते हैं उनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। जिन्होंने भी नहीं देखी वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको बहुत हेल्प होगी। आपके 20 एलिमेंट्स तो कन्फर्म याद हो ही जाएंगे अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मासेस प्रोबेबली। ठीक है, मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए आज की क्लास में बात करने वाले, जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस पहली बात तो होती क्या है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस ऑल थ्रू सेम रहता है। जैसे आपकी कॉपी के पेजेस को जब आप देखोगे तो उसमें ना लाइंस होती हैं, तो जो लाइंस हैं वो कैसी है? पैरेलल लाइंस, जो उनके बीच का डिस्टेंस ऑल थ्रू सेम रहता है ऑल द टाइम। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जब भी किसी भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन ऐसे कट करती है डायगोनली, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे पास काउंटिंग वाइज 8 एंगल बनता है, जिनका आपको शायद से यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने काउंटेड कर रखे हैं, नाम भी वही है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे 8 एंगल बनते हैं। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इन 8 एंगल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, उनको हम काफी सारे रिलेशंस होते हैं कि कोई एंगल्स इक्वल भी होते हैं, किन्हीं का सम 180 होता है। मेनली दो रिलेशन है ये, और हमारे इस तरीके के एंगल्स बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात हमारे पास आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ठीक है, जिसका आपको नाम भी समझ में आएगा, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, है ना, आमने सामने, अपोजिट मतलब आमने सामने। सो व्हाट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ऑल द टाइम। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है वो होता है इक्वल। होते क्या होंगे? ये जो यहाँ पे जो आपको एंगल दिख रहा है, मैंने लिखा ना एंगल 1 एंगल 3, या 1 और 3, ऐसे सिमिलरली 2 एंड 4। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जब भी दो लाइंस कट करती हैं तो ये बीच में देखिए आपको दिख रहा है क्रॉस बन रहा है, काइंड ऑफ इट्स टाइप ऑफ दिस। तो जब भी ऐसा क्रॉस बन के हमारे पास आता है और यहाँ पे जब जो एंगल्स आमने सामने होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमेशा ये इक्वल होते हैं जब पेयर ऑफ लाइंस बनती है। तो ऐसे 4 पेयर ऑफ एंगल्स हमें बन के मिलते हैं जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। जैसे आपके पास 1 3 2 एंड 4 6 8 5 एंड 7। ठीक है, तो ये तो हमारी बात है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। याद रखने का तरीका क्या है कि क्रॉस बनता है। क्या बनता है? क्रॉस बनता है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट का व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट मींस इफ वन इज लेफ्ट देन अदर इज राइट। ऑल्टरनेट साइड है, एक साइड नहीं है, एडजेसेंट साइड नहीं है, दे आर ऑल्टरनेट। इफ वन इज लेफ्ट देन अदर इज राइट। इंटीरियर मतलब अंदर। तो वो एंगल जो एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो पर अंदर की तरफ हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। अब होते क्या है उधर देखते हैं फिगर में। ऑल्टरनेट, पहले बात तो इंटीरियर लो, अंदर, ये दोनों अंदर है, ये चारों अंदर है, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे भी एक चीज देखने वाली, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ जेड। तो जब भी ध्यान रखो दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जब भी वहां पर अगर जेड बन रहा है किसी के, तो जो ये कोने होते हैं जेड के हमेशा क्या होते हैं? एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। ये रहा जेड, ये कोना इसके इक्वल, और ये इधर वाला जेड ये रहा, ये कोना इसके इक्वल। तो ऐसे एंगल्स को हमने क्या नाम दिया है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम दिया है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट है, अंदर है, और एंगल्स तो है। ऐसे सिर्फ हमारे पास दो पेयर्स बनते हैं, क्योंकि अंदर तो 4 ही एंगल, तो 2 पेयर बनेंगे जब भी हमारी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, ये हमारी बात थी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड हमारी बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं आपके 1 और 6 इक्वल होते हैं। ये भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। 1 एंड 6, 2 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 7 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या है? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके भी 4 पेयर मिलते हैं हमारे पास। हो जाएगा वो, उधर आप ध्यान से देखें,
1 ऊपर तो 6 भी ऊपर, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। 2 ऊपर 5 भी ऊपर इक्वल, 4 ऊपर 7 भी ऊपर इनफैक्ट नीचे इक्वल, 3 नीचे 8 भी नीचे तो इक्वल। अभी देखो हमने पहले भी देखा था, हमको पता था 1 और 3 आपस में बराबर हैं, 3 और 6 आपस में बराबर थे। इससे पिछले केस में 1 और 3 बराबर थे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के हिसाब से, एंगल 3 और एंगल 6 बराबर थे किसके हिसाब से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से। तो अगर हम चीज को देखें तो ये 3 कॉमन, तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 6 भी आपस में क्या होने चाहिए थे, इक्वल, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ दिखाई दिया। उसकी हेल्प से ये हो गया, इसकी हेल्प से हो गया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो एंगल 1 हमारे किसके बराबर आ गया, एंगल 6 का। ऐसे एंगल्स को हमने क्या नाम दे दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही सेम प्रोसीजर हमारा 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 आपस में बराबर, 4 और 5 आपस में बराबर, तो 2 और 5 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हमारे केस क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हमने सिंपल सी बात करी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तरीका याद करने का कुछ खास नहीं, बस दोनों ऊपर वाले एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, नीचे वाले आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं और इक्वल होते हैं। ये बात थी हमारी थर्ड पेयर यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अब अगली बात, ये तो सारे एंगल्स के जो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक, जैसे अभी हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर के बारे में बात करी, ऐसे होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब अगर जिसको ऑल्टरनेट इंटीरियर क्लियर हो गया होगा वो एक्सटीरियर भी क्लियर कर लेगा। इसमें अंदर इसमें बाहर ले लो, 2 और 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ऑल्टरनेट है, एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर, और दोनों बाहर की तरफ है। ऐसे एंगल्स को हमने क्या नाम दिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, सभी को क्लियर है। एक चीज को और ध्यान रखना है, ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे एंगल सिर्फ तभी बराबर होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये कोई भी केस अप्लाइड नहीं होता है। और इन केस आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, इसमें ये एंगल 20 है, ये भी एंगल 20 है, तो बताओ क्या ये लाइन पैरेलल होंगी, तो आपको यहाँ पर इन केस का फिर यूज करना है। आपको बोलना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे बराबर हैं। ये काम केवल कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं उस चीज का वाइस वर्सा की फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ। ये हमारी बात थी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये सब तो हो गए हमारे पास जो इक्वल वाले केस। तो 4 बातें करी हमने, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट। एक हमने बात करी कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारी सारी बात हुई। अब मैं थोड़ी सी और को दोबारा थोड़ा साफ सुना दूं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लिखा गया था, तो एक और बार बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, राइट। ये हमारे पास फिगर थे, हमने 4 एंगल्स के बारे में, आपको जो इक्वल एंगल्स थे बेसिकली उनके बारे में बात कर ली। इसके अलावा 2 टाइप के और बचते हैं। पहला आता है लीनियर पेयर। इक्वल की बात खत्म, यहाँ पे हमारी पेयरिंग की बात करता है। लीनियर पेयर का मतलब क्या था, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो 2 एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि अभी आप, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्ट्रेट एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स की वीडियो, जिसने नहीं देखी जाके देख सकता है। उसमें मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको 180 बोलते हैं। अगर मैं उसको ऐसे कट कर दूं रहेगा तो 180, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 180। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे पेयर है लीनियर पेयर्स के नाम से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 सेम 180, राइट। ऐसी एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 3, 4 पेयर तो यहाँ पर 4 उधर हो जाएंगे। एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 8 प्लस एंगल 7 एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7। ये सब क्या होंगे हमारे 180 के बराबर होंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बस यही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है दोनों एंगल्स, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन 1 2 के लिए, ये स्ट्रेट लाइन 2 3 के लिए और 1 4 के लिए, ये स्ट्रेट लाइन 4 3 के लिए। सिमिलरली यहाँ जाएगी ये स्ट्रेट लाइन 5 8 के लिए, 6 7 के लिए, और ये स्ट्रेट लाइन 5 6 और 7 8 के लिए। ऐसे एंगल्स को हमने क्या नाम दिया, लीनियर पेयर का नाम दिया है। इस अगर कहीं भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो वहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ पैरेलल के केस में नहीं, इन जनरल भी। अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दूं, मैं बोल दूं कि ये 1 2 3 4 5 लाइन, यहाँ पे 4 5 एंगल बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना कि सब एंगल्स का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन।
वो बोल सकते हो क्योंकि दो है तो लीनियर पेयर बोल दो, ज्यादा है तो एंगल से स्ट्रेट लाइन बोल दो, क्योंकि पेयर तो सिर्फ दो का होता है ना। सो इन दैट केस ये हमारे पास बात आई लीनियर पेयर की। अब हमारे पास एक लास्ट जो बात बचते हैं जो एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक जो लास्ट टाइप के एंगल्स बचते हैं जिनका हमने नाम दिया है को इंटीरियर एंगल्स। लास्ट हमारा को इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होते हैं, को साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वाले साथ साथ वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो जो साथ साथ वाले जो अंदर वाले एंगल होते हैं यानी कि 4 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है को इंटीरियर एंगल। जो क्या आपको दिख रही होंगे, दोबारा भी बना देता हूं मैं। लो ये अंदर अंदर वाले ये दोनों और ऐसे ये दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा 180 अलग, दैट इज को इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम क्या होगा 180 अलग। ऐसे एंगल्स को हमने क्या नाम दिया, को इंटीरियर एंगल्स। सबको क्लियर होती है मेरी बात। यही हमारे पास 6 टाइप की कॉम्बिनेशंस पेयरिंग बनती है एंगल्स की, जब भी हमारी दो लाइंस कैसी होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। तो होप आप सबको क्लियर हो गई है ये बात। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि मेरे को क्लियर हो गई होगी, काफी हद तक मैंने क्लियरिटी दे दी है आप लोगों को। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग करें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।